हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मार्केट में प्रेशर देखने के लिए मिला। निफ्टी जो है 1% के आसपास डाउन, ऑलमोस्ट 1.6 के आसपास भी निफ्टी एक बार चला गया था, लेकिन बाद में रिकवरी आ गई। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1.36% की गिरावट, निफ्टी मिड कैप में 1.17% की गिरावट, निफ्टी बैंक में 1.31 की गिरावट, निफ्टी फाइनेंशियल 1.28। मतलब ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, एक एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा निफ्टी को संभाल रहा था, बाकी सभी सेक्टर के अंदर गिरावट देखने के लिए मिल रही थी। तो इसके पीछे की दो वजह है फ्रेंड्स। एक तो फिच ने रेटिंग अमेरिका की रेटिंग डाउन की है, AAA से AA+ की है। और दूसरा जो है कमोडिटी प्राइसेस, जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं। जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडियन मार्केट के अंदर जो है प्रेशर देखने के लिए मिलता है। ऐसे में जो है स्वाभाविक है कि कुछ स्टॉक जो है अच्छे हैं, उनके इस क्वार्टर के नंबर भी अच्छे थे। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी कंपनीज है, आगे चल के ग्रोथ कर सकती है कंपनियां। और तो इनके ऊपर इन स्टॉक्स के अंदर यदि गिरावट मिलती है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मौके हम ढूंढ सकते हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, ये स्टडी पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस। कंपनी के क्वार्टर के नंबर आपके सामने है। 169 के सेल पिछले जून क्वार्टर में थे, जो बढ़ करके 255 हुए। दैट मीन्स ईयर ऑन ईयर सेल 51% से बढ़े, पिछले क्वार्टर की तुलना में भी बढ़े हुए देखने के लिए मिल रहा है। ईबिटा जो है 51% से बढ़ा, ईयर ऑन ईयर 129 का ईबिटा 195 का हो जाता है, और पिछले क्वार्टर में 175 था, उसमें भी आपको मार्जिन देखने के लिए मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो है 35% से बढ़े, ईयर ऑन ईयर 51.2 पिछले साल थे, जो कि 69 हुए अभी। और ईपीएस भी कंपनी का 34% से ग्रो कर रहा है, 7.84, 7.27 पिछले क्वार्टर, 5.84 उससे पिछले क्वार्टर। इस कंपनी का जो लोन प्रोसेस है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजिकल है फ्रेंड्स। 48 आवर्स के अंदर हैसल्स फ्री लोन जो है कंपनी सैंक्शन कर देती है। तो इस वजह से जो है लोग इजी वे के चक्कर में, और कंपनी का मार्केट शेयर भी अच्छा है और फंडामेंटल भी कंपनी का स्ट्रांग देखने के लिए मिल रहा है। 7,368 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, 834 पे अभी ट्रेड कर रही है। तो ये पहली कंपनी थी फ्रेंड्स, नंबर अच्छे हैं और फाइनेंस सेक्टर के सभी कंपनी के नंबर अच्छे ही थे। दूसरी कंपनी भी फाइनेंस सेक्टर से है, कंपनी का नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। इसकी 3 खासियत है फ्रेंड्स। ये सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर 1, दूसरा लो एंड मिडिल क्लास फैमिली, मिड इनकम फैमिलीज़ को लोन प्रोवाइड करती है, और तीसरा ये अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है लोन डिस्बर्समेंट करती है, अपना बिजनेस चलाती है। उसके बाद कंपनी जो है अभी साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बिजनेस कर रही है, और कंपनी का आगे एक्सपांशन भी कंपनी कर रही है नए नए, जैसे इंदौर वगैरह, एमपी, इस जगह पे भी, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे भी कंपनी के ऑफिसेस खुल रहे हैं, एक्सपेंशन कर रही है। तो इसके रिज़ल्ट भी अच्छे थे। 240 के सेल्स पिछले साल थे, जो बढ़ के 306, इट मीन्स 27% ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रहे कंपनी के। ईबिटा 200 पिछले साल जून क्वार्टर में 261 होता है, इस जून में ईबिटा जो है 31% से बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ आप जंप देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट 20% से बढ़े पिछले साल की तुलना में। 119 के नेट प्रॉफिट थे पिछले साल करोड़ की, उसके बाद जो है अभी 142 है, पिछले क्वार्टर में 135 थे। और ईपीएस 20% से ग्रो कर रहा है कंपनी का ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे अच्छा खासा जम देखने के लिए मिल रहा है। तो ये इस कंपनी में भी, जिस कंपनी के नंबर्स अच्छे थे, मार्केट ने वेलकम किया था, 3-4% के जो उछाल देखने के लिए मिला था। और अभी जो मार्केट में ऐसे प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से इन स्टॉक के अंदर यदि गिरावट देखने के लिए मिलती है तो वहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो ये दूसरी कंपनी हो गई फ्रेंड। तीसरी कंपनी है टेक्नोलॉजी कंपनी, KPIT टेक्नोलॉजी। ये जो कंपनी है ऑटोनोमस सेक्टर में जो है काम करती है, और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी, जैसे स्मार्ट एंड कनेक्टेड फीचर्स हो गया। उसके बाद 10,000+ एटम ऑफ बिलीवर्स है अक्रॉस ग्लोब में कंपनी के, स्पेशलाइजिंग इन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशंस जैसे कंपनी का बिजनेस है।
और उसके बाद कस्टमर जो है इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी अच्छा R&D प्लान है कंपनी का। उसके बाद कंपनी के डेवलपमेंट सेंटर्स यूरोप में देखने के लिए मिलते हैं, USA में भी है, जापान में है, चाइना में है और थाईलैंड इंडिया में तो है ही है। तो ये कंपनी के भी रिज़ल्ट अच्छे थे, आपके सामने रिज़ल्ट है। 686 के सेल पिछले साल थे जो बढ़ करके 60% ईयर ऑन ईयर 1098 हुए हैं और पिछले क्वार्टर में 1017 थे। यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद EBITDA भी कंपनी का 61% से बढ़ा है, 214 अभी है, पिछले साल 133 का था, अब मार्च में 182 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जंप देखने के लिए मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 57% से ग्रो कर रही है कंपनी के ईयर ऑन ईयर, बहुत अच्छी बात है। और 60% सेल्स कंपनी के ग्रो हो रहे। दैट मीन्स कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ग्रोइंग मोड में है। 87% पिछले साल थे 87 के, उसके बाद 134 इस क्वार्टर में हुए और पिछले क्वार्टर की तुलना में भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। EPS 57% से ग्रो कर रहा है, ज़बरदस्त है। 3.12 पिछले साल था जो कि 4.89 अभी हुआ है और पिछले क्वार्टर में 4.07 था। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में जंप देखने के लिए मिल रहा है हमें। तो ऐसे कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रख करके इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, गिरावट में मौका ढूंढने का, मौके पे चौका मारने का। इन्फॉर्मेशन यदि अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।